धरे का फल क्या है भाई? एतन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। जिस विषय भोग की कामना से आप कुछ धर्म कर्म करते हैं, स्वर्ग जाएंगे ना, स्वर्ग में भी विषय भोगी है, जो यहां वही वहां भी है, लेकिन कुछ काल के बाद अंत दुखदाई है। तो क्या करना चाहिए? देह धरे कर फल यह भाई, भजिए राम सब काम विहाई। सबसे पहला काम है भगवान का भजन। ये सिखाया किसने? मां बदालसा ने। आप नहीं सिखा पाएंगे, रहने दो। आज की माताओं को तो दूर से नमस्कार है, ये लोग नहीं सिखा। हाँ एक है, ऐसा नहीं है, धरती जो है वीर हीरा नहीं है, शून्य नहीं है, आज भी मां है। हमारे पास एक मां आई अपने बच्चों को लेकर, बच्चा अभी छोटा है, आपने शायद देखा होगा, उसका नाम महाप्रभु रखा मुझे, महाप्रभु। आश्चर्य, 4 साल का बच्चा है, अभी उसको अक्षर पहचानना नहीं आता, लेकिन गीता कंठ कर चुका है लगभग। उसने शुद्ध शुद्ध गीता सुनाता है। एक भागवत प्रभु भी है, हमारे पास भी एक है, उसका नाम महाप्रभु रखा हमने। बिहार का है, चंपारण जिले का, पश्चिमी चंपारण, बगहा का है। तो मैं उसको नहीं ले रहा था, बहुत छोटा है अभी, उसको तो नाक वाक सब बहती रहती है, कपड़ा पहनना नहीं आता है। आश्रम में सब लोगों ने मना कर दिया उसको, मैं भी उसको सोचा अरे कौन रखेगा इसको। तो उसके माता पिता रोने लगे। उसकी माँ तो बोली कि मैंने बहुत मनाया है भगवान को, और मैं पशुपति व्रत किया हूं, इसलिए आपके दर्शन हुए हैं, आप मना मत करिएगा, आपको शिव जी की शपथ है। पशुपति व्रत करके आई है, मैं कौन होता हूं मना करने वाला। ठीक है, अभी वो गुरु पूर्णिमा में आप दर्शन करें। तो ये सब पूर्व जन्म का है। खैर, ऐसी माँ आज भी है। मैं बहुत दिन से खोज रहा था कोई मुझे कहे कि मेरा बेटा आप ले लीजिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, भगवान की सेवा के लिए। कभी कहा नहीं, कहा मन में रखा होगा अलग बात है, लेकिन कहा तो नहीं। लेकिन उसने कहा, बलिहारी है उस माँ को, माता सुमित्रा को, जिसने अपने बेटे को भेज दिया, जाओ। माता सुनीति को, जिसने अपने पुत्र ध्रुव को भेज दिया, जाओ। बहुत सुंदर। तो गुरुदेव भगवान सोचने लगे जीवन का ध्येय क्या है। बता रहे थे मुझे, कभी मेरे मन में ऐसा आता था कि अमीरों का धन छीन करके गरीबों की मदद किया जाए, क्योंकि गरीबी, कितने लोग हैं जिसके यहाँ 2 वक्त भोजन नहीं बन पा रहा है। भोजन आज भी कहीं कहीं ऐसी गरीबी है, छत नहीं है, प्लास्टिक टांग करके गुजारा हो रहा है। क्या बताएं, इतना दुख है। और कोई अपने बाथरूम में पंखा लगाए हुए है, क्या बताएं। कोई बहुत सुख भोग रहा है। असमानता बहुत है हमारे यहाँ। गुरुदेव को यह असमानता पीड़ित कर रही थी। सोच रहे थे क्या करूं क्या ना करूं, कैसे सब सुखी हो जाएं, सबके दुख मुझे मिल जाएं। जीवन का ध्येय क्या है। बहुत उहापोह के बाद एक दिन सत्संग सुन रहे थे पूज्य श्री लक्ष्मण गिरी जी महाराज के मुखारबिंद से, और उन्होंने कहा कि जीवन को भगवान को समर्पित करना चाहिए। जिसने जीवन दिया है उसने कुछ न कुछ सोचा होगा। बंधुओं, फिर क्या था। एक दिन चमत्कार हुआ। एक दिन चमत्कार क्या हुआ। सत्संग सुन रहे थे, आज कुछ विशेष प्रसंग हुआ, कुछ संत आ गए, तो सत्संग सुनने में विलंब हो गया। हर दिन सत्संग सुन के थाना में जाते थे ड्यूटी पर, आज सत्संग में बहुत विलंब हो गया। भंडारा प्रसाद पाके लगभग 1:30-2 बज गया, तब गए थाने में। आज पता लगा आज ही छापामारी हुआ है। ऑफिसर आए थे वहां, और आकर के ऑफिसर ने वहां चेक किया, तो गुरुदेव को लगा कि आज तो हम गए, हमारी तो गैरहाजिरी रही, गैरहाजिरी। लेकिन लोगों ने एक बहुत बड़ी बात कही कि अरे आप क्यों डर रहे हैं, आप तो सर के साथ में थे, कप्तान साहब के साथ में थे,
बोले कैसी बात करते हैं, मजाक मत करिए, मैं नहीं था साथ में। बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप देखिए बिल्कुल साथ साथ घूमे। ये चमत्कार गुरुदेव का साथ हुआ। और जब देखा तो रजिस्टर में गुरुदेव का सिग्नेचर मिला। आप खुद सिग्नेचर किए हैं। जब यह गुरुदेव ने देखा इस घटना से गुरुदेव को एकदम नींद नहीं आई। समझ गए कि आज गुरुदेव ने कहा था कि जीवन भगवान के लिए है, भगवान को समर्पित कर दीजिए। वो जो सोच के रखे होंगे वो पूरा कर लेंगे। उनको करने वालों की, कार्यकर्ता की कोई कमी नहीं है। राम किन्न चाहई अस होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो चाहेंगे वो करा लेंगे, करने वाले वही है, कराने वाले भी वही हैं। मैं कौन होता हूं? बस निश्चय किया कि अब हम थाना नहीं आएंगे। जब उसको मेरी इतनी चिंता हो गई तब मुझे फिर अपनी चिंता क्यों करनी? विश्वास कर लिया। आहा, आइए आगे की पंक्ति सुनिए।